Hello everyone, this is Raghavan Sai. Welcome you all in Quarterly Poultry. The most desirable topic at this point of time, you want to know when and how the market will go up and we will get again the desirable profit. आपको ये चाहिए ना। देखो जी, मार्केट का एक ट्रेंड होता है और एक मार्केट जो होती है हमारी ना, वो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, लेकिन पैटर्न तो फिक्स है। जैसे सपोज करो आप पैटर्न की बात हम ये कर लें, पैटर्न हमारा क्या है, होली पे रेट डाउन जाते हैं कभी क्या? ठीक है, नए साल पे रेट डाउन जाते हैं क्या? हमारे नहीं जाते। तो सेम पैटर्न हमारा मार्केट भी फॉलो करता है। मेरे मालिक लोग, आप बहुत ज़्यादा टेंस ना हो, क्योंकि जब भी कोई बेहतरीन सिचुएशन होती है ना तो हम हाजिर हो जाते हैं। कई सारे फ़ोन कॉल मेरे पास लगातार 1 बजे 2 बजे रात में मैसेज मेरे पोल्ट्री फार्म मालिक के आ रहे हैं, जो मुझसे हाल ही में भी जुड़े हुए कि हमारा जो माल है हमने हैच होने के बाद डाला था, हमारा वो होल्ड हो गया है, हम नहीं बेच पाए और वो हमारा माल अब 3 किलो 3.5 किलो का माल भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको कई सारे मेरे वीडियो, मेरे फार्म मालिक मैंने आपको क्लियरली बताया है कि जब भी मार्केट में जंबो माल ये अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ से अगर ये सपोज करो ना कि मार्केट में काउंटर सेलिंग नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट से एक अच्छा खासा, जैसे कि मैंने आपको फ़ोन कॉल पे, मैसेजेस पे भी और अपने जो आपने मेरे यूट्यूब पे जो आपने कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किए मेरे मालिक, मैंने वहाँ पे क्लियरली आपको इंडिकेट किया था कि थोड़ा सा वेट करिए, सब रखे मेरे फार्म मालिक जी। आप लोग केवल फ्राइडे सैटरडे संडे को आने दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट से डिमांड मिल रही थी, ट्रेडर कम्युनिटी से मेरी बात हुई, यहाँ पे हरियाणा साइड भी मैंने, दिल्ली मंडी में भी कई जगह बात करी, वहाँ से मुझे ये पता चला डिमांड अच्छी खासी है तो रेट प्लस होने हैं। वैसा मैंने आपको फ़ोन कॉल पे बताया भी था। जिन जिन लोगों को मैंने बताया था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना मेरे मालिक लोग, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए। और उसके बाद देखिए रेट आज यहाँ से फिर से स्टेबल है और उसके बाद रेट ये प्लस हो रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, रेट प्लस। अब अगला सवाल आपका ये है कि नवंबर में हमारे रेट प्लस होंगे या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से लेकर जो हमारा साल का एंड चल रहा है, यहाँ पे हमारे चिक्स के रेट कम होंगे या नहीं। देखो जी पोल्ट्री मालिक लोग, मुर्गा व्यवसाय जो होता है ना, मौका पे चौके मारने वाला एक काम होता है। और मैं अक्सर आप लोगों से यही कहता हूँ कि मेरे फार्म मालिक मारो मौके पे चौका। तो मौके पे चौका आप तभी मार सकते हो जब आपके पास ना जो बेल नोटिफिकेशन जो आप सब्सक्राइब आपने किया है, उसके बेल नोटिफिकेशन जो जिसमें दोनों साइड से कर्व है, उसको आप ऑन रखो। अगर वो ऑन नहीं रहेगा तो ये मान लो आपकी उसमें आपको प्रॉब्लम होगी और टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो पैटर्न की बात करें तो सितंबर 17 से 22 अप्रैल में जो आपने चिक्स डाले थे, उसमें मैंने आपको क्लियरली मना करा था मेरे फार्म मालिक को, मान जाओ, क्योंकि चिक्स जो है ना आपका 50 का पार है। वहाँ पे मैंने आपको होल्ड कराया था। डेट दी थी आपको 26 से लेकर के 5 तारीख। 26 से लेकर 5 तारीख में आपने जो चिक्स डाला था मेरे मालिक, वो आपको पड़ा था 42 रुपये का। यानी कि सीधे सीधे अगर कहा जाए तो एक निवेदन से मेरे आप लोग मेरे फार्म मालिक को आपको 10 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया था। 26 से लेकर 5 तारीख मैंने आपको डेट दी थी। अब 26 से 30 तारीख में जो हुआ, आपने इतनी भयंकर वहाँ पे बाइंग करी है चिक्स की, इतने ज़्यादा माल सप्लाई हुआ है कि मैंने आपको सचेत किया कि बस इसके आगे आप अभी होल्ड करें और मेरे फार्म मालिक को अभी रुक जाओ, आगे अभी चिक्स ना खरीदें। उसके बाद फिर 6 से 7 में सेलिंग हुई है, उसके बाद में फिर उसको रोक दिया गया। उसके बाद फिर 12 तारीख को सेलिंग हुई है यहाँ पर इस महीने में। तो फिलहाल जिन्होंने 17 से लेके 22 तारीख में उन्होंने चिक्स डाले थे, उन्हें मैंने क्लियरली बोला, उनके कई सारे फ़ोन कॉल आए। तो भैया देखो, मंडी का जैसे पैटर्न है ना, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग होता क्या है, हमेशा नवरात्रि के बाद जो हमारे ये जो हैचरी ओनर्स होते हैं या हमारे फीड मिलर्स होते हैं या हमारे बीडर फार्म होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनके पास केवल हैचरी ही है या इनके पास केवल फीड मिल ही है या इनके पास केवल बीडर फार्म ही है। अरे मालिक लोग, इन लोगों के पास 3-3 लाख, 3.5 लाख, 4-4 लाख इनके ये लोग बर्ड पालते हैं, बॉयलर बर्ड। तो इन लोगों की भी, जैसे इन लोगों के भी इंटीग्रेशन में ऑर्डर आ रहे थे, तो वो इंटीग्रेशन में ऑर्डर इनके जा रहे थे। तो वहाँ से क्लियरली ये साफ साफ दिख रहा था कि इंटीग्रेशन में इतना सारा माल गया हुआ है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो और जो भी हमारे इंटीग्रेशन फार्मर हैं उन्हें पता है कि इंटीग्रेशन में जो आपका जो बर्ड होता है ना, फार्म मालिक को आपको वो प्रॉपर एक पूरे ग्रोइंग वेट पर उसको आने ही नहीं दिया जाता है। उसको एक ग्रोइंग वेट पे आने से पहले ही आपसे उसको सेल आउट करा लिया जाता है। ये सीधा सीधा हर इंटीग्रेशन वाले का ये पैटर्न होता है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक माल का साइज़ बन रहा था जो 17 तारीख को आप लोगों ने डाला था, उस माल का साइज़ जा करके करीबन 1700-1800 ग्राम पे अक्सर ये इंटीग्रेशन वाले क्या करते हैं, अपने पोल्ट्री फार्म जो इन लोग इंटीग्रेशन करते हैं उनसे कहते हैं माल बेच दे। उस माल पर आपका कोई भी हक नहीं होता है और मजबूरी में आपको वो माल बेचना पड़ता है। तो उस कंडीशन में ये देखा गया कि 1700-1800 ग्राम का माल कंपनी को निकालना था। रेट वहाँ दोबारा से सेम उसी पैटर्न से प्लस हो गए।
जब उस पैटर्न से रेट प्लस हुए तो मैंने आपसे निवेदन करा कि वो माल को आप निकाल दो, जबकि उससे मेरा कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं आपको लगातार, यही वो अक्टूबर महीना है जहां से पिछली बार ये काम मैंने शुरू करा था। 8 से 9 लॉट्स मैंने आपको डलवाए हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें आपने उसमें से कितने लॉट्स में प्रॉफिट किया है जो मैंने आपको डलवाए हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक लॉट, फिर आपको मैंने ये बोला कि आप अपना जो माल है वो आप, मैंने 23 तारीख को यानी कि अक्टूबर में मैंने आपको एक पहले दोपहर में एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट के माध्यम से मैंने आपको इंडिकेट किया कि आप अपना माल निकाल दीजिए, अन्यथा जो है प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि उस दिन रेट एकाएक जंप कर गया था, 10 रुपये प्लस हो गया था और वो सिचुएशन दिख गई थी। इंटीग्रेशन कंपनियों के बहुत सारे माल उस दिन बुक हुए थे और वो सेल आउट होने जा रहे थे। कई सारे ट्रेडिंग कम्युनिटी के मेरे पास फ़ोन आया, वहाँ से मैंने उनसे बात भी की, तो वो सिचुएशन जानते ही मैंने आपको अपडेट करा। प्लस उस दिन शाम को ही एक वीडियो बना के डाला कि माल को बेचें। अब यहाँ से जिन लोगों ने अपने माल बेच दिए थे उन्हें तो प्रॉफिट हो गया, एक हाथ में लड्डू उनके आ गया। अब जिन लोगों ने ये सोचा कि भाई इन्फॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग एंड वी कैन गेट मोर प्रॉफिट, तो आप लोगों ने प्रॉफिट के चक्कर में अपने माल को होल्ड किया, उसको लेकर आप आ गए। मार्केट में जंबो माल आ चुका है। जब मार्केट में जंबो माल आ गया और सेलिंग उतनी अच्छी अभी नहीं थी, क्योंकि डेज़ भी अभी वही थे। डेज़ आपके कौन से थे? डेज़ आपके थे वही सोमवार, मंगलवार, बुधवार को अच्छी खासी मार्केट से सेलिंग नहीं होती है, इसलिए वहाँ से सपोर्ट अच्छा नहीं मिला। रेट जब काफ़ी ज़्यादा डाउन गए तो वहाँ से इस बार जो है मज़े में तो हमारा कंज्यूमर आ गया। कंज्यूमर को अच्छे रेट पर यहाँ से माल मिलने लगा। कंज्यूमर मार्केट से बाइंग कर रहा है। आपके फ़ोन मेरे पास लगातार आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडी विल बी प्लस आफ्टर फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो पहले क्या हुआ, फ्राइडे में मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर गई। जब होल्ड कर गई, अब यहाँ से जब प्लस करेगी मंडी, तो नो डाउट आपके लिए गुड न्यूज़ है, मंडी विल बी प्लस सून और अपना असर दिखाने जा रही है। मुर्गा मंडी, तैयार मंडी, तो आपका ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि मंडी यहाँ से प्लस हो जाएगी और उसके बाद मंडी धीरे धीरे प्लस करने के बाद जो आपका जंबो साइज़ का माल है उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये 17 से 22 साल वाले जिनकी गर्दन फंसी हुई थी, अगर आपको भाई देखो फिर से निवेदन कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी कि मंडी अभी एक मौका और देगी यहाँ साल के लास्ट में, तो वहाँ पर उस माल को आप निकाल लें। मेरा आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ मेरे फार्म मालिक को। और यहाँ से जो है एक जो 26 से 30 तारीख में जो मैंने बैच डलवाया था, उन लोगों के लिए मैंने बोला था कि 1 से 5 नवंबर इट इज़ डिसाइडेड बाय मी। यहाँ पर आप लोगों को माल निकालने की तैयारी पूरी जोर शोर से रखनी है। ये हमारा लास्ट बैच है, पूरा 1 साल हमने कंप्लीट किया। मेरे फार्म मालिक को आपके साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही मज़ा आया मुझे आपके साथ काम करने में और भगवान की दुआ से सारे हमारे रेट्स यहाँ से प्लस रहे। अब यहाँ पर बात रही कि एक लास्ट, जैसा मैंने वीडियो डाला था कि चिक्स कब डालना है, चिक्स के रेट कब डाउन होंगे। चिक्स के रेट, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी बहुत ज़्यादा रेट महंगा होता है, यानी कि चिक्स के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो, तो वो तभी सपोर्ट कर पाता है उसको कि अगर यहाँ से आपके मुर्गे के रेट भी प्लस रहें। अगर मुर्गे के रेट लगातार प्लस रहते हैं तो चिक्स के रेट धरातल पे नहीं आएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मुर्गे के रेट डाउन होते ही चिक्स के रेट भले आपको इंटरनली शो हो रहे हो 48 रुपीज़, 58 रुपीज़, और सॉरी 48 एंड 50 रुपीज़, लेकिन अंदर का सिचुएशन कुछ और है। जब फार्मर को जो है तैयार माल पे रेट्स नहीं मिलते हैं तो मार्केट्स में जो है चिक्स की बाइंग नहीं रहती है। इधर 4-5 दिनों से हालत बड़ी ख़राब थी, चिक्स की सेलिंग इतनी अच्छी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, चिक्स की सेलिंग अच्छी नहीं है। चिक्स को एक अच्छे मार्जिन पर सेल किया गया है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था, जिन लोगों ने मुझसे यहाँ पर चिक्स लिए थे उन लोगों को मैंने वहाँ पर दिया भी है, उन लोगों के पास गए हैं, बहुत ही अच्छे मार्जिन से वो चिक्स गए हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि पोल्ट्री मौका देती है, मौके पे चौका मारना आपको आना चाहिए, यानी कि मौका आपको मिलेगा ज़रूर। 1-2-3 दिन में आपको मौका मिलता है, वहाँ पे आपको मार के निकल जाना है। जैसे देखिए आपको माल सेल करने के लिए मौका मिला 23 तारीख में, जो आप माल आपने सेल कर दिया, एक हाथ में प्रॉफिट। दूसरा, जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने इंडिकेट किया था कि द चिक्स इज़ गोइंग टू बी डाउन सून, तो चिक्स के रेट भी थोड़े मोड़े से ऐसे रहे, उनको भी प्रॉफिट मिला और दोबारा से उनका फार्म खाली है, चिक्स उनके यहाँ पड़ गया। तो बेस्ट टाइम टू बाय योर चिक्स इज़ दिस, यानी कि 20 से 30 का फार्मूला भी आप मेरे देखेंगे, वहाँ भी मेरे फार्म मालिक को मैंने आपको इंडिकेट किया है कि यही वो फार्मूला है, यहाँ से आप लोग अपने चिक्स डालें। नो डाउट ये सेम वही सिचुएशन है जैसा मैंने आपको अगस्त में बताया था। हुआ क्या था, वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे फार्म मालिक थे उन्होंने अपने फार्म को होल्ड पर रखा था, नियर अबाउट 2 महीने तक होल्ड पर रखा। और 2 महीने पे होल्ड रखने के बाद उन्होंने क्या करा, एक इधर बहुत सारे
फार्म मालिक एक्टिव हुए और उन्होंने मार्केट को रेट को देखते हुए 175 पे माल बिक चुका था। उन्होंने सोचा कि अगर मार्केट 175 पर जा चुकी है दोबारा से फिर जंप करेगी, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि 175 के माल पे जो आपकी कॉस्टिंग थी ना, जो आपका रॉ मटेरियल था यानी कि चिक्स और फीड, उसके रेट क्या थे? उसके रेट थे आपके 7 से 8-12 रुपए का चिक्स मैंने डलवाया था आपको। तो जब भी मार्केट में ऐसा होता है ना कि रेट बड़े हाइप पे होता है, यानी कि रेट आपने हाइप का मतलब क्या है? हाइप से, ऊंचाई से आपको गिरना है। तो जब भी रेट बड़े हाइप पे होता है तो वहाँ से आपको सतर्क रहना है मेरे फार्म मालिक। अगर जब भी हाइप हो ना, तो अगर चिक्स का रेट हाइप हो तो वहाँ पे सतर्क रहिए, वहाँ से रेट गिरना है उसका। जैसे रेट अब 48 अब ज़्यादा दिन का नहीं रह गया है, और सेम ऐसे जो मार्केट में मुर्गे का रेट था 175 पर केजी जो आपने थोक में बेचा है हमारे यहाँ पर, क्या वो रह पाया? मात्र 1 दिन, और वहाँ से गिर गया। तो रेट जब भी हाइप रहना है वहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी है, वहाँ पे आपको बच जाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, अपने आप को सब्र करना है और समझाना है कि भाई अभी रुक जा। और उसके बाद जैसे ही आपको ना दोबारा से एक डाउनफॉल मिलता है, वो मौके पर चौका है, वहाँ से आपको माल खरीद लेना है। तो वो मौके पर चौका वाली सिचुएशन अभी भी 2 दिन पहले चिक्स के लिए बन गई थी। तो जिस तरह से जिन लोगों ने अपना माल को बेचा कोटली के निवेदन पर, उन्हीं कोटली के निवेदन पे उन्होंने अपने चिक्स भी बाइंग किए हैं। तो दोबारा से एक बार फिर से आप लोगों के फार्म मालिक को प्रॉफिट की सिचुएशन बरकरार है। यहाँ से जो लोग वो जानना चाहते हैं कि मंडी प्लस होगी या नहीं, तो आपको वो सिचुएशन मैंने बता दी। इंटीग्रेशन का पूरा माल अब ख़त्म हो चुका है, इंटीग्रेशन के भी माल आपके साथ बिक गए और वो इंटीग्रेशन का माल ख़त्म है। तो अब जो यहाँ से चिक्स जो जिनके पड़े थे 26 से 30 में, अब उनकी बारी है। नो डाउट आपको ये फिर से मैं बोलता हूँ कि लिख के रख लो, नवंबर मंडी फिर से प्लस है और आपको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे।